बना लीजिएगा। ऐसा है कि आप लोग को मैप ऐसा बनाना सीखना भी है। जितना भी जियोग्राफी क्लास पढ़ेंगे उसमें इस मैप का बहुत जरूरत पड़ेगा, पूरे क्लास भर में, है ना। तो मैप हूबहू मत दिखे, हमारा भी नहीं बना हूबहू, ठीक है। हूबहू पूरा इंडिया का मैप कोई नहीं बना सकता ऐसे, लेकिन एक जो है इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहना है भाई, इसलिए इस टॉपिक को लिख के छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। क्या भारत की क्या स्थिति और विस्तार, इसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना था इसलिए उसको बताए थे। अब हम भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे। इसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना आएगा, और इसको मैं ना पढ़ाकर उससे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत का भौतिक विभाजन के अंतर्गत हिमालय पढ़ेंगे। जो भूगर्भिक संरचना थोड़ा सा क्या है ना, बोरिंग टॉपिक है, तो डायरेक्ट मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। भूगर्भिक संरचना मतलब वही है छत्तीसगढ़ में जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए कहीं कहीं पर, क्या होता है धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, आर्कियन, ये सब क्या है, कैसे इसका निर्माण कैसे हुआ। तो पहले भारत स्तर पर देखो, अच्छे से समझ लो, फिर आएगा छत्तीसगढ़ तो धड़ाधड़ उसमें लिख देना। उसमें देखना बस क्या रहेगा कि विस्तार बस कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़ में कौन सी संरचना कहाँ पर पाई जाती है, बस यही जानना पड़ेगा। बाकी उसका उस चट्टानी संरचना की विशेषता क्या है, उसमें क्या गुण पाया जाता है, क्या नकारात्मक बातें पाई जाती है, वो सब तो आप पूरे भारत में समझोगे ही, है ना। यही उद्देश्य है कि हम आपको सीजी जियोग्राफी बाद में पढ़ाएंगे। चलो, अब भारत के स्थिति और विस्तार के अंतर्गत क्या क्या देखना है, इसको क्या करोगे जी, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे मैप बना लीजिएगा, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, 9:30, ठीक है। आप लोग ना मैप बना के ऐसा बनाइएगा, बहुत जरूरी है मैप बनाना। और ऐसे करके लिख रहे हैं क्या हम, देखो ऐसे आप भी बना लो और लिखते चलो जो जो यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पास आ रहे हैं, ठीक है, तो इसी को सबसे क्लियर रखते हैं। इतना को लिख ले रहा हूँ, उसके बाद बाकी की बातें कल हम करेंगे इस पे। बत्तीस 87,263 किलोमीटर क्षेत्रफल। मैप बना लो और इस पे कल बात करेंगे, अभी पढ़ाएंगे तो इसमें टाइम हो जाएगा बहुत। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार लिख दिए हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई लिख दिए हैं, पूर्व से पश्चिम की लंबाई लिख दिए हैं। इसका देशांतरी विस्तार कहाँ से चालू हुआ है और कहाँ तक है वो लिखे हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो लिखे हैं, है ना। तो लिख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। एक और है नीचे 6.45 को दक्षिणतम बिंदु इंद्रपाल बोलते हैं, कल बताएंगे इसको, ठीक है। आपका एक काम करिएगा, ये मैप को ना आप लोग कम से कम 8 से 10 बार बनाकर देखिएगा। मतलब ये कि आपसे मैप बन जाना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा एक मैप जरूरी नहीं है कि हूबहू यही बनाओ, मतलब दिखता मिलता जुलता ऐसा एक मैप आप लोग बना के रखिएगा, ठीक है। तो कल इसमें हम बात करेंगे और थोड़ा सा सीमा वगैरह कहाँ पर क्या है,
ये पूरा कल देखेंगे इसमें, है ना। अभी पढ़ाओगे तो फिर हमारा जनजाति को पढ़ते नहीं बनेगा, इसलिए इसको यही रोक देते हैं। बना लिया हो, मिटा दूं इसको। बना लिए हो। देखो ये इसका क्षेत्रफल है भारत का, लिख लीजिएगा क्षेत्रफल करके, टोटल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर है। कभी नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तभी नहीं, इस चीज को याद रखिएगा। क्षेत्रफल भारत का कितना है नहीं पूछेगा, है ना, वो बहुत गेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, लेकिन जो पूरे विश्व का 2.4% है, ये पूछ सकता है। इस आंकड़े को कभी नहीं पूछेगा कि कितना है, बट पूरे विश्व का कितना है 2.4% है, ये कभी भी पूछ सकता है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। 10 मिनट और लेते हैं इसमें, क्लास एक काम करते हैं, 10 मिनट लेके इसको मैं खत्म करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चा ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो मैं क्या लिखा हूँ, 37.6 लिखा हूँ, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो एक बार क्लियर कर लेना। 37.6 डिग्री। यहाँ पर लिखा हूँ 8.4 डिग्री। यहाँ पर लिखा हूँ 68.7 डिग्री। यहाँ पर लिखा हूँ 97.25 डिग्री। मतलब भारत का अगर देशांतरी विस्तार देखोगे, देशांतरी विस्तार वो कितना है आपका, तो इस पॉइंट को लिखो, क्षेत्रफल और उसको लिख लिए हो तो इस पॉइंट को लिखो। भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 से 97.256 करके, इस पॉइंट को पहले लिखो। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर यह है जो आपका 8.4, 8.4 उत्तरी अक्षांश से कहा 37.6 उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिएगा, यदि हम ग्लोब बनाते हैं तो भारत की स्थिति किसमें आती है, ये आपका क्या हो गया 0 डिग्री विषुवत, तो भारत यहाँ पर है। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। इसको भी याद रखिएगा कि भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पे इसको लिख लिए क्या, इसको लिख लिए हो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसके मध्य से, जिसके मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा होके गुजरती है, कर्क रेखा है ना, आपको मैं बताया हूँ, भारत में पड़ता है। और कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, जिसके मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे लिखना, कर्क रेखा, कर्क रेखा अब कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है कर्क रेखा, तो देखो आप लोग आगे लिखिएगा इस शब्द को कर्क रेखा करके, और आगे मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, उसको लिखते भी चलिए। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, एमपी, सीजी, झारखंड, वेस्ट बंगाल तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक, एक ये हो गया पॉइंट आपका, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, अब भारत के लिए मानक समय रेखा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, ये देखो देशांतर में मैं क्या बताया,
ये 97 और यहाँ से कितना चालू हुआ था आपका 68 से, तो 68 से आप ऐसे आगे जाओगे ना तो यहाँ पर 82.5 आएगा, देशांतर रेखा ऐसे करके है ना। तो 82 वाला जो है यही क्या है, भारत के लिए मानक समय रेखा का निर्धारण करता है। तो लिखो 82.5 या 82.5 ऐसे लिख सकते हो, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के लिए मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है। 82 डिग्री 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के लिए मानक समय का रेखा का निर्धारण किया गया है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। इस चीज को भी याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ 0 डिग्री अगर मान लोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, तो उसी को बोला जा रहा है क्या, 5.5 घंटा। लिख लेना, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है करके। नेक्स्ट लिखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए कि ये कहाँ से होकर गुजरता है ना। तो लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरता है। तो लिखिएगा, यह रेखा उत्तर प्रदेश, एमपी, सीजी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, लिखो, यह रेखा यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है ना। तो जगह तो स्थान अब नहीं पूछता, पहले यही क्वेश्चन रहता था नॉर्मली हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि भाई कहाँ से गुजरती है। तो पहले बोला जाता था इलाहाबाद की नैनी से, अब के जो राइटर है वो बोलते हैं इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है करके, या मिर्जापुर से गुजरती है करके। तो कहाँ से गुजरती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ में जाकर काटेगी भी एक जगह है ना, उसको भी अलग अलग लेते हैं, देखेंगे उसको भी। चलो, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल से कुछ बातें हो गई, और भी बातें इसमें बची हुई है लेकिन अब इसको नहीं बढ़ाएंगे आगे। पॉइंट कहाँ तक बताया हूँ बस ये याद रखिएगा, यहाँ तक बताया है ना मानक समय रेखा तक। चलो, एक होमवर्क लिखो, एक होमवर्क लिखिएगा है ना। होमवर्क आप लोग का ये है, मैकमोहन रेखा, ठीक है, और डूरंड रेखा। ठीक है, मैकमोहन और डूरंड रेखा किन देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं, किन किन देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। कौन कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा और डूरंड रेखा। ये होमवर्क है, सर्च करिएगा, मिलेगा आप लोगों को। कल मैं होमवर्क दिया था, 2 चीज दिया था, जनजाति में बॉडी ऑन हो गया। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य भूमि का 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार कहाँ 68.7 पूर्वी से लेकर 97.27 पूर्वी तक इसका देशांतरी विस्तार है। इस तरह यदि हम देखें तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। लगभग में याद रखिएगा ना, स्टेटमेंट से बना हुआ क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट की लगभग 30 डिग्री भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। ये स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। और भारत का आकार चतुष्कोणीय है, बिल्कुल है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखो आप, ये मुख्य भूमि का हो गया। संपूर्ण भारत का अगर देखें ना तो यहाँ पास आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये नीचे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसलिए यहाँ पर जब संपूर्ण भूमि का लेते हैं ना तो ये जो 8.4 है ये थोड़ा कम हो जाता है और कितना हो जाता है 6.45। तो नीचे में पॉइंट लिख लीजिएगा, यदि संपूर्ण भूमि के रूप में भारत को देखें या यदि भारत का संपूर्ण भूमि देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.45 डिग्री से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वो भी तो भारत में आ रहा है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसलिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि संपूर्ण रूप से देखें, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, यदि संपूर्ण रूप से देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.45 और ब्रैकेट में लिख लीजिए 6.45 उत्तर
ब्रैकेट में लिखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 6.45 उत्तर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से स्टार्ट होता है, से शुरू होता है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या देखना है इसमें, यहाँ पर देखो मैं नाम लिखा हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ गौर माता। देखिएगा अगर आपको विजुअल नहीं होगा क्लियर तो मैं बोल भी रहा हूँ, गौर माता लिखा है, ठीक है, गौर माता। यहाँ पर लिखा है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल लिखा हूँ, और उसको मैं छोटा पड़ जा रहा है क्या ये बोर्ड और खिलाफ, ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ इंदिरा कॉल, यहाँ पर लिखा हूँ गौर माता, यहाँ पर लिखा हूँ किबीथु, किबूथु, ठीक है, किबीथु ही है, किबीथु। तो ये सभी क्या है, भारत का अंतिम छोर है, अंतिम छोर। उत्तर में भारत का अंतिम छोर कौन सा है, तो इंदिरा कॉल। उत्तर में भारत का अंतिम छोर क्या है, इंदिरा कॉल है। नीचे में कौन सा है, तो केप कोमोरियन, कैप कैमोरिन, कैप कोमोरिन, या इसी को हम लोग इंदिरा कन्याकुमारी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों सही है, चाहे कन्याकुमारी हो। आप लिखिएगा भारत का अंतिम छोर करके नीचे में पॉइंट लिखिए, भारत का अंतिम छोर, ठीक है, भारत का अंतिम छोर करके अंतिम स्थान भारत का, ठीक। और भारत का अंतिम स्थान करके लिखिएगा, कहां से लिखेंगे, पहला लिखिए उत्तर में, उत्तर में इंदिरा कॉल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जम्मू कश्मीर में। उत्तर में इंदिरा कॉल और ब्रैकेट में लिखिए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा पूरब में, नेक्स्ट लिखिए पूरब में, पूरब में लिखिए किबीथु, क्या लिखिएगा, किबीथु। और किबीथु कहां पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो किबीथु वाला स्थान है वो हमारा अंतिम छोर है पूरब में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा क्या, पश्चिम में, पश्चिम में लिखिएगा, पश्चिम में आपका क्या है, गौर माता, गुजरात में, गौर माता ब्रैकेट में लिखिएगा गुजरात में, गौर माता ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा दक्षिण में, तो दक्षिण में दो तरह से देखना है, एक मुख्य भूमि का देखना है, ठीक है, मुख्य भूमि का देखना है, और साथ में अपने को क्या देखना है, ऑल ओवर भारत का। तो मुख्य भूमि का देखेंगे तो यहाँ पर कैप कोमोरिन है, तो दक्षिण में पहला लिखिएगा ए करके मुख्य भूमि का, दक्षिण में ए करके मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि का क्या है, कैप कोमोरिन, या फिर इसको क्या बोला जाता है, कन्याकुमारी भी छोर बोल देते हैं। और तो याद रखिएगा कन्याकुमारी तो नॉर्मल सा नेम है, लेकिन कैप कोमोरिन को याद रखिएगा, हो सकता है कभी कैप कोमोरिन लिखे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट ये कैप कोमोरिन क्या है करके, सुने तो नहीं, तो सबके माइंड में क्या रहता है, कन्याकुमारी, ठीक है। अब उसी में भी लिखिएगा संपूर्ण भारत के दृष्टि से, संपूर्ण भारत की दृष्टि से। तो संपूर्ण भारत की दृष्टि से यहाँ पर जो 6.45 अक्षांश है इसमें आता है इंदिरा पॉइंट, लिख दीजिएगा इंदिरा पॉइंट करके, इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा गांधी वाला ही इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दक्षिण में दो, एक मुख्य भूमि का, एक संपूर्ण भूमि का, तो दो छोर है, ठीक है। अब आपका चलो यहां पर आप देखो, ये मैं क्या लिखा हूं 3214, तो 3214 क्या है आपका, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, 3214 किलोमीटर। तो लिख लीजिएगा नीचे, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3114 किलोमीटर है, 32। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, इसको ऐसा लिखिएगा 3214 है, 3214 किलोमीटर है, तथा पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो आपका है और एक पॉइंट ऐसा करके यहाँ खींच देंगे, ऐसे है ना। तो ये आपका जो है 2933 किलोमीटर है, ये आपका है 3214 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखो, ये जो भारत का स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, याद रखिएगा, भारत का स्थलीय सीमा और तटीय सीमा मतलब क्या। जैसे हम यहाँ से गुजरात से आएंगे तो यहाँ पर से आपको दिखेगा, यहाँ से समुद्र चालू हो जाता है, ठीक है। गुजरात में यहाँ से आपको क्या दिखेगा, समुद्र चालू हो जाएगा, और ऐसे करके ये पूरा आपका क्या है, जहां तक भी गया है। तो ये आपका क्या हो गया, तटीय सीमा, तटीय सीमा। और इसके अलावा जो बच गया, ये हम जो जा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, स्थलीय सीमा। ठीक है, तो इन दोनों की बात करते हैं। तो भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करो, तो ये स्थलीय सीमा जो आपका है, ये आपका आ जाता है 15,200। याद रखिएगा, स्थलीय सीमा की बात हो रही है ना, तो ये कितना आ रहा है आपका 15,200। लेकिन इसी प्रकार जब हम क्या देखेंगे, तटीय सीमा को देखेंगे, तो तटीय सीमा में देखना, मैं दो चीज लिख रहा हूं, आप लोग को क्लियर कराऊंगा। देखो यहाँ मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, स्थलीय सीमा में मैं लिखा हूँ 15,200 किलोमीटर। मीन्स क्या, यहाँ से जब हम देख रहे हैं पूरा मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा, इसका जो किलोमीटर है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। अब तटीय सीमा को अगर देखें, तो तटीय सीमा में मैं दो चीज लिखा हूँ, एक लिखा हूं मैं 6100 किलोमीटर, दूसरा लिखा हूं मैं 7,516.6 किलोमीटर। ऐसा क्यों लिखा हूं, तो देखो, पहला वाला जो है 6100 किलोमीटर, ये आपका जो है, ये आपका इसका है, मुख्य भूमि का। फिर से देखो, मुख्य भूमि की बात आ रही है, जो स्टार्टिंग वाला है ये मुख्य भूमि का है। लेकिन जब हम लोग संपूर्ण भारत में द्वीपों को शामिल कर लेते हैं, जब द्वीपों को शामिल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पास आपका दमन द्वीप वगैरह है, अंडमान निकोबार द्वीप वगैरह है ना, इन सभी को जब शामिल कर लेते हैं, तब भारत की जो तटीय सीमा हो जाती है वो कितना पहुंच जाता है, 7,516। तो आपको याद रखना है, मुख्य भूमि और तटीय दोनों का अलग अलग है। तो तटीय किसको बोला जा रहा है, इसको ये क्या बोला जा रहा है, तो लिख लीजिएगा क्या, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, उसी पॉइंट में लिख लीजिएगा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, उसी पॉइंट में लिख लीजिएगा आगे। जबकि जबकि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, है ना, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा 61,100 किलोमीटर, तथा तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, तथा संपूर्ण भारत भूमि की तटीय सीमा, संपूर्ण भारत भूमि की तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा तटीय सीमा को लेकर, जो सबसे लंबी तट है, सबसे लंबी जो तट है वो किसकी है, लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ, गुजरात की। भारत में सबसे लंबा तट किस राज्य के पास है, तटीय लंबाई, तो वो किसके पास है, गुजरात के है। आप नोट करके नीचे लिख लीजिएगा। सबसे कम किसके पास होना चाहिए, गैस करके बताओ, सबसे कम किसके पास होना चाहिए, गैस करिए आप लोग।
चलो ये देखो अब क्या है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ 12 नॉटिकल माइल, 12 से 24 नॉटिकल माइल और 24 से 200 नॉटिकल माइल। कुछ पूछता हूँ तो आंसर सिर्फ एक ही लोग देते हो आप लोग, ऐसा मत किया करो। ठीक है, गोवा का है ना, सबसे कम तटेसी में किसका है, गोवा का है। चलो यहाँ पर मैं लिखा हूँ देखो 12 नॉटिकल माइल, 12 से 24 नॉटिकल माइल। आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूं, स्टार्टिंग में एन एम लिखा हूं ना, 12 एन एम, तो एन एम का मतलब हो रहा है नॉटिकल माइल। ठीक है, उसके बाद 12 से 24 नॉटिकल माइल और 24 से 200 नॉटिकल माइल। अब देखो ये तो आपका मुख्य भूमि है, तो आपको पता है कि भाई यहाँ से जैसे हम लोग इधर देख रहे हैं तो ये तो पाकिस्तान का सीमा आ जा रहा है। किसका आ जा रहा है, पाकिस्तान का सीमा। लेकिन देखो भारत को अगर देखोगे तो ये जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, इसको क्या बोला जाता है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है ना। हम पढ़ेंगे भारत, सब क्लियर होगा, भौतिक विभाजन में सब आएगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ऐसे करके इसको भारत का प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। ठीक है, तो जो भारत का प्रायद्वीपीय वाला भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का, ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ पर से आपका हिंद महासागर, और ये हिंद महासागर क्या करता है, भारत चूंकि अपने आप में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति रखता है, प्रायद्वीपीय आकृति रखता है, तो ये क्या करता है, हिंद महासागर को दो भागों में विभाजित कर देता है। इधर वाला आपका पार्ट कहलाता है क्या, अरब महासागर, और दूसरी तरफ इधर वाला आपका क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि जो समुद्र में जब सीमा की बात करते हैं कि भारत का समुद्री सीमा कहाँ तक है, तो समुद्री सीमा की जब बात होती है ना, तो याद रखिएगा डिवाइड करते हैं। पहला मैं क्या लिखा हूं, ये जो 12 नॉटिकल माइल है, ये आपका कहलाता है प्रारंभिक जल सीमा। तो भारत का प्रारंभिक जल सीमा कहां तक है, तो याद रखिएगा इस तट से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक, मतलब 1 मील इक्वल टू होता है ना, जितना भी होता होगा किलोमीटर, हमारे माइंड में नहीं है लेकिन होता है शायद 4 कोस या 2, 2.5, 3, 4 किलोमीटर समथिंग होता है लमसम। तो क्या बोला जा रहा है कि जो भारत की प्रारंभिक, ऐसा एक काम करना, भारत की जल सीमा करके लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट में, भारत की जल सीमा करके आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखना भारत की जल सीमा। ठीक है, भारत की जल सीमा। तो पहला, इस जल सीमा को 3 पॉइंट में देखते हैं। तो पहला मैं क्या बता रहा हूं, भारत की प्रारंभिक जल सीमा। ठीक है, लिख लीजिएगा पहला में क्या, या ए बी सी करके कोई नंबर का भी पॉइंट होगा। तो भारत की प्रारंभिक जल सीमा है वो कितना है आपका, 12 नॉटिकल माइल है। ठीक है, मतलब 12 नॉटिकल माइल तक जो ये तट से आप समुद्र में जाओगे, ये भारत की प्रारंभिक सीमा है। ठीक, नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, 12 से 24, ये आपका कहलाता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, नेक्स्ट लिखिएगा क्या आपका, जो संलग्न क्षेत्र है वो आपका कितना है, उसको लिखिएगा 12 से 24 नॉटिकल माइल। तो कितना बोल रहे हैं हम, जो आपका क्या है संलग्न क्षेत्र है वो कितना है आपका, 12 से 24। तो 12 तक क्या है, प्रारंभिक जल सीमा है। उसके बाद हम बता रहे हैं 12 से 24 क्या है आपका, संलग्न क्षेत्र है। और ये जो आपका 24 से आगे बढ़ोगे तो 200 नॉटिकल माइल तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है कई बार, इससे वनडे एग्जाम में, व्यापम में, वनडे एग्जाम मीन प्री और व्यापम, जिसको सिर्फ आप एमसीक्यू वाला एग्जाम बोलते हो, वो आता है ना, उसमें कई बार ये पूछा गया है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्या बोल रहे हैं हम, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब 200 नॉटिकल माइल तक भारत क्या करता है, अपना आर्थिक क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से उसका उपयोग कर सकता है समुद्री सीमा का। तो क्या बोल रहे हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये क्या है आपका 200 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, कहां तक है, 200 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, भारत का तटीय सीमा। ठीक, याद रखिएगा भारत का तटीय सीमा कहां तक है, तो 200 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद वाला जो होता है 200 नॉटिकल माइल के बाद, वो क्या कहलाता है आपका, वो फिर आ जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा में। देखो
प्रारंभिक जल सीमा मतलब पूर्णता वहां पर क्या करता है भारत। इसमें देखो व्यापार की दृष्टि से ना कुछ कुछ बातें को ये किया गया है। मतलब प्रारंभिक में टोटल कंट्रोल है भारत का, टोटल। संलग्न जो सीमा है वहां पर अदर देश की कंट्री आवाजाही कर सकती है, आवाजाही कर सकती है। हालांकि संसाधन की दृष्टि से भारत क्या कर सकता है, उसका उपयोग करता है। लेकिन उस सीमा में अंतर्राष्ट्रीय जो क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो कार्गो अदर देश की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से उसमें आना जाना अन्य कंट्रीज कर सकती है, तो उसी को संलग्न क्षेत्र बोला गया है। याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से जहां पर सिर्फ व्यापार के रूप में उस सीमा का प्रयोग कर सकती है, 12 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र, तो इसको भारत का रहने के लिए संलग्न क्षेत्र है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से इसका कोई भी देश उपयोग करती है। हालांकि इसके संसाधन जो होंगे, मतलब नीचे में जो भी संसाधन वगैरह कुछ मिल रहा है, तो उसका भारत का अधिकार होगा, ठीक है। और ऐसा अधिकार भारत को कहां तक दिया गया है, 200 नॉटिकल माइल तक दिया गया है, ठीक है जी। चलो अब इसमें क्या पॉइंट बचा आपका, स्थिति और विस्तार में हटे। यहाँ पर अगल बगल में देश है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा घटते क्रम में। भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमा घटते क्रम में। ठीक है, चलिए। तो हम क्या बता रहे हैं, भारत के जो पड़ोसी देश में, अब देखो यहाँ पर बांग्लादेश है आपका, म्यांमार है ना। इधर आपका देखोगे तो नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान है, ये पूरा चाइना है। तो भारत के जो पड़ोसी देशों की सीमा है ना, इसको ना किसके साथ कितना है किलोमीटर में, ये याद नहीं ये याद नहीं करना है हमको। दिमाग में ये रखना है कि इसका क्रम क्या है ना। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्रम जो है, तो इस क्रम से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, कौन सबसे कम। तो सबसे ज्यादा भारत की जो सीमा है शेयर होता है वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, लगभग 4000 समथिंग किलोमीटर है। फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअल डाटा कितना किलोमीटर है बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, देन किसके साथ है, चीन के साथ है, देन किसके साथ है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे कम जो शेयर करता है वो अफगानिस्तान के साथ है। लिख लीजिएगा, है ना। और क्या इसमें बचा, स्थिति और विस्तार में, आई होप सब हो गया शायद, है ना। एक पॉइंट और नीचे लिख लीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितना, 17, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% क्या है, भारत में निवास करता है। और यह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। मीन्स क्या, टोटल जो पॉपुलेशन है लगभग 7 अरब है, टोटल विश्व का पॉपुलेशन। और उस टोटल पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ रहता है, ठीक है। और साथ में हम क्या बोल रहे हैं, यह विश्व का द्वितीय, तो कॉमन पॉइंट है वैसे सब जान रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका भारत का स्थिति और विस्तार में। फिर से बोल रहा हूँ आपको, इस मैप को आप बना कर रखिएगा। मतलब बना कर रखिएगा मीन्स क्या, आपको मैप बनाने का ना एकदम पूर्णता इतना, मतलब जैसा हम बना रहे हैं सिर्फ मैप ना ये फिर से बोल रहा हूँ मैं, आगे जितना भी हम पढ़ेंगे वहां पर मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप के बिना पढ़ना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। हम तो यहाँ समझा देंगे, आप लोग को थोड़ा दिक्कत जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही सेम को ना 10 बार बस अपने कॉपी में ऐसे ऐसे बनाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुश्किल से 10 टाइम बनाओगे, 11वें बार फटाफट आपका हाथ वैसा चल जाएगा, बन जाएगा। तो इतना याद रखिए। चलिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना